यस बेटा, आज हम पाठ 8 उड़ने वाली गायें रीड करेंगे। ठीक है, इसमें पात्र हैं। पात्र पता क्या होते हैं? जो नाटक में काम करते हैं, है ना। स्टेज पे जब हम कोई नाटक करते हैं तो उसमें जो काम करते हैं ना, जो जो होते हैं आदमी, उनके नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे है इंद्रदेव। इंद्रदेव राजा है यहाँ पे बना हुआ। और जो धीरू है वो शिल्पकार का पुत्र है। और जो चंदू है एक शिल्पकार है। ठीक है, शिल्पकार होता है कोई मूर्तियां बनाने वाले जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं। ठीक है। और एक अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति होता है राहगीर, कोई भी जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, जैसे, है ना। अब जो चंदू है एक शिल्पकार है, उसका बेटा है धीरू। और इंद्रदेव राजा बने हुए हैं इसमें। और एक अपरिचित व्यक्ति है जो कि राहगीर है। राइट। अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। एक छोटी सी रियासत का दृश्य। ठीक है। आज राजा इंद्रदेव के पुत्र देवव्रत का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। पूरे राज्य में जन्मदिन के उत्सव की तैयारी चल रही है। धीरू भागता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। इसमें क्या है देखो, एक छोटी सी रियासत है, ठीक है, स्टेट है। और उस वहां के राजा इंद्रदेव के बेटे का, पुत्र का, उसका नाम है देवव्रत। उसका जन्मदिन है और पूरे राज्य में, पूरी स्टेट में जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। और जो धीरू है, धीरू पता है कौन है? शिल्पकार का बेटा। वो भागा हुआ अपने पिताजी के पास, शिल्पकार के पास आता है। धीरू धीरू कहता है, पिताजी आज नगर में इतनी धूमधाम क्यों है? सभी किसी ना किसी कार्य में लगे हुए हैं, आज क्या विशेष बात है? तो जो चंदू है, चंदू कहता है, बेटा आज युवराज का जन्मदिन है। युवराज पता है राजा के बेटे को बोला जाता है। ठीक है। उसने क्या कहा, बेटा आज युवराज का जन्मदिन है, सब लोग युवराज को कुछ ना कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद धीरू कहता है, उसका बेटा कहता है, पिताजी मैं भी महाराज के बेटे को कोई उपहार देना चाहता हूँ। चंदू, नहीं बेटा। चंदू उसके पिताजी हैं, है ना, वो अपने बेटे को समझाते हैं, नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज है जो युवराज को देने लायक हो। तो फिर जो धीरू है वो कहता है, नहीं पिताजी, मेरी इच्छा है और मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। चंदू बोला कुछ सोचते हुए, हम क्या दे सकते हैं? फिर उसके बेटे ने कहा, धीरू ने, आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक सुंदर सी गाय बना दें, मैं वही उपहार में दे दूंगा। चंदू, उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं गाय तैयार करता हूँ। वो देखो पिक्चर में शो हो रहा है ना कि वो गाय तैयार कर रहे हैं, है ना। गाय तैयार होने पर बाप बेटे उसे लेकर राजा की महल की ओर चल देते हैं। कुछ ही समय बाद वर्षा आरंभ हो जाती है। वर्षा आरंभ हो जाती है। चंदू, उसका बेटा कहता है, सॉरी, उसके पिताजी कहते हैं, बेटा धीरू, हम इस वर्षा में आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बारिश हो रही थी। धीरू, पिताजी अब हम इसी सराय में रुक जाते हैं, नहीं तो हमारी गाय भीग कर खराब हो जाएगी। इसके बाद अपरिचित व्यक्ति, कोई जैसे और भी कोई खड़ा होगा वहां पे, है ना, बारिश के कारण, या कोई वो सराय में कोई आदमी होगा, है ना, जिसका कुछ नहीं पता किसी के बारे, किसी को। वो कहता है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? उसके पिताजी, क्यों नहीं, हमने भी यहाँ सहारा लिया है। उसने कहा कि आ जाओ आप भी। धीरू, आप कहाँ जा रहे हैं? अपरिचित व्यक्ति, मैं युवराज के जन्मदिन उत्सव में जा रहा हूँ। मीन्स कि वो जो बंदा था ना, अपरिचित व्यक्ति, वो भी युवराज के जन्मदिन पर ही जा रहा था। ठीक है। तो चंदू ने कहा, हम भी वहां जा रहे हैं। फिर अपरिचित व्यक्ति बोलता है, अरे ये गाय किसकी है? ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसी सुंदरता तो मन को मोह लेती है। धीरू ने कहा, ये गाय मेरे पिताजी ने बनाई है, इसी में महाराज के पुत्र को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दूंगा। अपरिचित व्यक्ति, ये गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है, मैं भी ये सुच्चे मोतियों की माला युवराज को उपहार के रूप में देने के लिए लाया हूँ। धीरू थोड़ा आगे बढ़कर, मगर हमारी गाय ज्यादा सुंदर है, क्योंकि उसको अपना जो उसने गिफ्ट देना था वो अच्छा लग रहा था। अपरिचित व्यक्ति ने कहा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, गाय की सुंदरता के सामने इस माला की सुंदरता कुछ भी नहीं है।
समय बातचीत करने के बाद कुछ देर के लिए सो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरू। बेटा ये जो आगे नाम है ना, वो मीन्स कि वो बंदा बोलता है। जैसे धीरू लिखा है तो धीरू बोल रहा है, चंदू लिखा है तो चंदू बोल रहा है ना। धीरू जाग कर आंखें मलते हुए, पिताजी हमारी गाय कहाँ गई? चंदू, अरे गाय कहाँ है, शांत हो जाओ, अभी ढूंढते हैं, गाय जरूर मिल जाएगी। धीरू, ठीक है पिताजी चलिए। दोनों महल के राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उसी पर अपरिचित व्यक्ति द्वारा युवराज को वही गाय देते हुए देखकर वे हैरान हो जाते हैं और मन से दुखी होते हैं। वो अपरिचित व्यक्ति ने क्या किया कि उनकी गाय उठा ली और आके युवराज को गाय दे दी। जब धीरू ने देखा तो धीरू बोला, महाराज ये गाय मेरी है। अपरिचित व्यक्ति, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये गाय मेरी है। धीरू ने कहा, महाराज इस गाय की एक विशेषता है कि इसका एक कान दबाने से ये उड़ती है। अगर ये व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे मालूम होगा कि इसका वह कान कौन सा है। अपरिचित व्यक्ति, उसने कहा कि ये इसका एक कान दबाने से ये उड़ती है, लेकिन वो कोड जैसे होता है ना, वो तो उसको ही पता था, धीरू को और उसके पिताजी को, है ना। तो फिर अपरिचित व्यक्ति ने तो चोरी की थी, वो उसको तो पता ही नहीं था। तो फिर उसने कहा कि अगर ये कह रहा है ना कि मेरी गाय है तो इसको बोलो कि इसको उड़ा के दिखाए, है ना। तो अपरिचित व्यक्ति बोला, महाराज इसका बायां कान दबाने से ये उड़ती है। फिर कुछ घबरा कर, नहीं मालिक इसका दायां कान दबाने से ये उड़ती है। वो कभी बायां कहे कभी दायां कहे, है ना। तो फिर धीरू बोला, गाय के दोनों कान घुमाते व दबाते हुए। फिर धीरू ने ऐसे किया। ठीक है, महाराज नहीं उड़ रही है, ये व्यक्ति झूठ बोलता है। भला लकड़ी की बनी गाय भी कभी उड़ा करती है? क्योंकि उसने झूठ बोला था, उसको उसकी सच्चाई देखने के लिए। महाराज बोले, अपरिचित व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। पहले तो ये गाय इस बच्चे को वापस करो। धीरू, नहीं महाराज, ये गाय युवराज के लिए है, इसे मेरे पिताजी ने युवराज के लिए विशेष तौर पर बनाया था। महाराज, इस गाय की सुंदरता मन को मोहने वाली है, बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए? धीरू थोड़ा मुस्कुराकर, महाराज आप इस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए, यही हमारा उपहार होगा। ठीक है। धीरू की ये बात सुनकर चंदू गदगद हो उठता है तथा महाराज समेत सभी व्यक्ति तालियों से धीरू की क्षमाशीलता की सराहना करते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको इस नाटिका की समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे उन्होंने राजा के बेटे के जन्मदिन पर, है ना, उन्होंने गाय बनाई। उसके पिताजी ने, धीरू के चंदू ने गाय बनाई और उन्होंने उसको देनी थी। वो जा रहे थे, रास्ते में कोई और ही व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति जिसको बोला जाता है, उसने उनकी गाय चुरा ली और उससे पहले युवराज को जाके दे भी दी। अचानक से ही धीरू ने देख लिया तो उसने कहा कि ये हमारी गाय है। तो वो कहता नहीं ये झूठ है ना। ऐसे ही हुआ ना। आपको ये सारी समझ आ गई। लास्ट में क्या हुआ, वो जो बंदा झूठ बोल रहा था, अपरिचित व्यक्ति, वो पकड़ा गया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कान दबाने से कोई लकड़ी, कोई जो गाय है वो उठ सकती है। क्योंकि धीरू ने उसको उसकी झूठ, उसको जैसे कि वो झूठा था ये बताने के लिए उसको ये बात कही थी। तो बाद में जिसकी गाय थी वो उसकी हो गई, उसकी तरफ से जो युवराज है उसको वो गिफ्ट दिया गया। तो अब इस नाटिका के बैक एक्सरसाइज से हम प्रश्न उत्तर करने वो करने जा रहे हैं, वन वर्ड वाले प्रश्न उत्तर। एक्सक्यूज मी दया मैम, मैं लिंक पेस्ट कर दूं? यस मैम कर दो। ओके बेटा सभी ने अटेंडेंस लगानी है। ओके, मैम लिंक पेस्ट कर रहे हैं, उसको ओपन करके आपकी अटेंडेंस तभी मेरे पास पहुंचेगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। धीरू ने किसे उपहार देने की बात कही? राजकुमार को। राजकुमार का जन्मदिन था ना, तो जो धीरू था, शिल्पकार का बेटा, चंदू जो था, उसको उसके पिताजी ने गाय बनाई और उन्होंने राजकुमार को उपहार देना था। आगे है, धीरू के पिताजी चंदू क्या थे? शिल्पकार। शिल्पकार होते हैं मूर्तियां बनानिया या किसी, जैसे उन्होंने गाय बनाई है ना, कोई चीज तैयार करनी नहीं। ठीक है। रास्ते में धीरू और उसके पिताजी को कौन मिला? अपरिचित व्यक्ति, जब वो बारिश में खड़े थे, है ना।
आगे है किसने किसे कहा, बेटा आज युवराज का जन्मदिन है। चंदू ने कहा, और किससे कहा, धीरू से। चंदू धीरू के पिताजी थे, धीरू ने अपने पिताजी से कहा, चंदू से कहा। आगे है आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक सुंदर सी गाय बना दें। ये किसने कहा, धीरू ने कहा, और किसको कहा, चंदू से। आगे प्रश्न है सॉरी, मेरी गाय, ये गाय मेरे पिताजी ने बनाई है, धीरू ने कहा अपरिचित व्यक्ति से। जब वो युवराज को दे रहा था गाय, है ना, तो उसके धीरू ने कहा कि ये हमारी गाय है, मेरे पिताजी ने बनाई। आगे है ये गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है। ये किसने कहा, अपरिचित व्यक्ति ने। और किससे कहा, धीरू से। भला लकड़ी की बनी गाय भी कभी उड़ा करती है, किसने कहा, धीरू ने कहा, महाराज से। नेक्स्ट है बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए, महाराज ने कहा धीरू से, क्योंकि वो गाय वाला उपहार लेकर बहुत खुश हुए, बहुत वो उनको उपहार बहुत अच्छा लगा, इसलिए महाराज ने खुश होकर धीरू से कहा कि आपको क्या उपहार चाहिए। आगे है 5 नंबर पे, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। धीरू उपहार में क्या दे रहा था, घोड़ा, गाय, फूल या माला। गाय, गाय के आगे टिक लगेगा, वो गाय दे रहे थे। आगे है अपरिचित व्यक्ति कहाँ जा रहा था, शहर, गांव, उत्सव में, मेले में। वो जन्मदिन के उत्सव में जा रहा था ना, तो फिर हम उत्सव में के आगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अंत में गाय किसे दी गई, युवराज को, धीरू को, अपरिचित व्यक्ति को या चंदू को। आपको पता है ना वो किसको देनी थी, युवराज को, क्योंकि उसका जन्मदिन था उस दिन। युवराज को के आगे टिक लगेगा। आगे है समान अर्थ वाले शब्द लिखो, ठीक है। जैसे उत्सव शब्द है, इसके मीन्स पर्यायवाची शब्द जो आपने किए भी हुए हैं ना, समारोह, त्योहार, उत्सव को ये 2 शब्दों में भी कहा जाता है। उपहार का मीनिंग, उपहार का बनेगा समान अर्थ वाला शब्द तोहफा और भेंट। सुंदर, सुंदर को क्या कुछ कहते हैं, और खूबसूरत और मनोहर। गरीब, दीन, निर्धन, ठीक है। आगे देखो पाठ में से 4 प्रश्नवाचक वाक्य, कोई भी क्वेश्चन जो बीच में किए हुए हैं ना वो वाले हमने लिखने हैं यहाँ पे। जैसे एक है आया, बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए, भला लकड़ी से भी गाय बनी गाय कभी उड़ा करती है, अरे गाय कहाँ है। नंबर 4 पे आएगा, अरे ये किसकी गाय है, ठीक है बेटा। आगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे वाक्य का एक अंश में आंसर करना है कि पूरे वाक्य का एक अंश लिखना है हमने, जिससे कि वाक्य क्लियर हो जाए। सबसे पहले जिससे परिचय ना हो, अपरिचित। राजा का पुत्र, राजकुमार। राजा का दरबार, राज दरबार। राजा का महल, राजमहल। मूर्ति बनाने वाला, शिल्पकार। ठीक है बच्चे। अब बेटा हम एक ग्रामर का भी टॉपिक करने जा रहे हैं, PT2 के हम करेंगे आज, बट उससे पहले जो हम पर्यायवाची शब्द PT1 में कर चुके हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। PT1 की ये देखो, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश। एक शब्द के कितने सारे सेम मीनिंग होते हैं जिनका भी वही आंसर होता है, ठीक है। जो पर्यायवाची पहले भी हम बैक एक्सरसाइज में किए हैं अभी। आगे है चांद, चांद को और क्या क्या कहते हैं, चंद्रमा, सोम, राकेश। गाय, गो, सुरभि, धेनु। जंगल, वन, विपिन, कानन। आगे है जल, जल को क्या क्या कहते हैं, पानी, नीर, वर। पक्षी, विहग, खग, नभचर, पंछी। फूल, फूल को क्या क्या कहा जाता है, सुमन, पुष्प, कुसुम। आगे है बेटा, पुत्र, सुत, तनुज। आगे है बेटी, पुत्री, सुता, तनुजा। नेक्स्ट है स्त्री, महिला, औरत, नारी। ये थे PT1 के, और बेटा अब हम करने जा रहे हैं PT2 के पर्यायवाची, ठीक है। नंबर 1 है माता, माता को कहते हैं माँ, जननी, अम्बा। हवा, वायु, पवन, समीर, अनिल। नंबर 3 पृथ्वी, धरती, धरा, वसुधा, भूमि।
आगे है नंबर 4 पे मित्र, जो आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको क्या क्या कहा जाता है? दोस्त, सखा, सहचर। नेक्स्ट 5 नंबर बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। नंबर 6 आसमान, आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, आकाश। नंबर 7 सुबह, मॉर्निंग जो होती है सुबह, प्रातः, भोर, प्रत्यूष। ठीक है। नंबर 8 पर घर, घर के पर्यायवाची हैं गृह, आलय, सदन। नंबर 9 सूर्य, सूर्य को क्या क्या कहा जाता है? इसके पर्यायवाची हैं रवि, भास्कर, सूरज और आदित्य भी बोला जाता है ना। नंबर 10 पे है आदमी, आदमी की पर्यायवाची है मानव, नर, मनुष्य। ठीक है बेटा, ये थे हमारे PT2 के पर्यायवाची और ये थे PT1 के। आपने PT1 के तो किए हुए हैं, जब आपको काम सेंड होगा तो आप PT2 के ही करोगे, क्योंकि PT1 के आप कर चुके हुए हो। बट आपने रीडिंग में जब भी करना है ये साथ ही में करना। और ये जो सारा हमने लर्न किया है, सारा वर्क, बैक एक्सरसाइज, ये आपने सारा बुक में ही करना है आज। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है 2। और यहाँ पे 3 नंबर है, जहाँ पे व्हाइट व्हाइट आ रहा है, शो हो रहा है। 2 के बाद ये देखो 4 नंबर है। 3 नंबर पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो तो हम कल करेंगे, है ना, इसलिए उनको काट दिया गया है। ये मत सोचना कि 3 नंबर पे क्या था। ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चे, अब आप बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में या कोई क्वेरी है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बट अपना नेम राइट करना है पहले चैट बॉक्स में, ऐसे नहीं कि आप अनम्यूट होके पूछना शुरू कर दो सभी इकट्ठे। ओके, यस। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज अनुरीत, अनुरीत सॉरी, अवजोत मैम, इसको अनम्यूट की ऑप्शन देना जो अनुरीत को। मैम दे दी मैम, अलाउ कर दिया। ओके मैम, यस यस बेटा। PT1 के जो पर्यायवाची हैं वो रीड करने शुरू करो। मैम 1 मिनट। आपकी नोटबुक में रिटन में है ना? मैम यस। ओके बेटा, ये जो नाटिका हमने रीड की है, वैसे नाटक बोलते हैं, नाटिका ही होती है ये। ठीक है, नाटक और नाटिका, ठीक है ना। और आपने ये रीड जरूर करनी है 5th क्लास सभी ने। एक बार मैंने रीड करवाई है, बट आपको अच्छे से समझ कईयों को नहीं लगी होगी। जब आप खुद रीड करोगे समझ आ जाएगा कि एक्सक्यूज मी मैम, मैम Yes. PT1 के मैम पर्यायवाची शब्द। यस, जो अभी मैंने रीड करवाए थे ना आपको वो। ओके मैम। बेटा इतना टाइम नहीं लगाओ, चित्र, थोड़ा ऊंची बोलो अनुरित। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश, यस। नेक्स्ट चांद, बेटा सभी बच्चे फिंगर रख के चंद्रमा, साथ साथ में रीड करो इसके साथ, बट अनम्यूट ही रहना है। और सोम, सॉरी गया म्यूट रहना मैम, है। गया मैम चैट बॉक्स में राकेश। हाँ जी मैम। मैम चैट बॉक्स में बच्चों ने डाउट्स का लिखा है अपने। गाय, गौ, सुरभ, सुरभि,